आज आम आदमी पार्टी विधानसभा क्षेत्र अतरौली और जिले की ओर से जो कार्यक्रम तय किया है, अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अलीगढ़ आए थे। उन्होंने जिले के लिए बहुत भारी भरकम चुनावी बजट घोषित किया है। बजट तो उसे चुनावी दिखाई दे चूंकि नगर पालिका के और महानगर पालिका के चुनाव हैं और चुनाव को देखकर शायद उन्होंने बजट की घोषणा की है। फिर भी उन्होंने जो बजट का वितरण किया है 446.27 करोड़ का उन्होंने वितरण किया है, लेकिन अतरौली विधानसभा का हिस्सा उसमें बहुत कम है। इस बात से चूंकि अतरौली विधानसभा विकास में पहले से बहुत ज़्यादा आगे नहीं थी। अतरौली क्षेत्र की जनता बहुत काफ़ी लंबे से मांगे करती रही, क्योंकि बजट नहीं है, बजट नहीं, उसकी सूचना मिलती है। अलीगढ़ रामगढ़ रोड जो बाबू कल्याण सिंह के नाम से अलीगढ़ रामगढ़ कल्याण मार्ग रखा, उसके बदले उसमें आज तक कोई बजट की घोषणा नहीं की गई है। जब भी पता किया तो बजट नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री अलीगढ़ आए और बजट की घोषणा की तो अतरौली को एकदम अतरौली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अतरौली के साथ ये सामाजिक न्याय नहीं है। अतरौली को भी विकास की आवश्यकता है। जिले की शेष विधानसभाओं का विकास होना चाहिए, लेकिन अतरौली के साथ कोई सौतेला व्यवहार न हो। उसके लिए हमने आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ ये आप सभी से को आमंत्रित किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री के नाम कल हम ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे कि हमारी बात और जनता के विकास में कोई बाधा न पहुंचे। ब्रीफ तो आप करो, बताओ किस तरह से सौतेला जो सौतेले व्यवहार की बात आ रही है, सौतेला व्यवहार क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 446 करोड़ से ऊपर की घोषणाएं की हैं। अतरौली के अंदर कोई भी बड़ी योजना लागू नहीं की है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी है। अतरौली में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट योगी जी के माध्यम से वर्तमान सरकार और पिछली जो सरकार थी, पिछला सरकार कार्यकाल था, उसमें नहीं हुई है। अतरौली के अंदर जो विधानसभा है, विधानसभा में 2 ब्लॉक आती है, बिजौली ब्लॉक और अतरौली ब्लॉक। कुल जो कार्य हुए हैं 446 करोड़ में से अगर हम माननीय मंत्री जी अतरौली से हैं तो हमें अपेक्षा रहती है, क्षेत्र को अपेक्षा रहती है कि हमारे लिए कुछ हिस्सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन ज्यादा तो छोड़िए, उससे भी कम रह गया। जो हिस्से में बनता था उससे कम रह गया। उस कमी का कारण यह है कि अतरौली के अंदर पेठ चौराहे से लेकर और रायपुर तक जो रास्ता है उसकी लंबी मांग हमने रखी थी, आज तक पूरी नहीं हुई। अतरौली से लेकर गनियावली वाया बरला के लिए जो रास्ता गाजीपुर ले जाता है वो रास्ता बहुत खराब हालत में है। अतरौली के अंदर ही और तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे मदापुर भट्टा के पास एक यूनिवर्सिटी की कन्या महाविद्यालय की मांग रखी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। वहां पर 15-20 किलोमीटर तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसे ही और भी तमाम हमारे बिंदु, जिसमें क्षेत्र में चिकित्सालय है, सरकारी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, CSC है, वो PSC टूटी पड़ी है, उनके लिए खट्टर को पैसा नहीं है। अतरौली के लिए पैसे की आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि अतरौली के साथ कोई सौतेला व्यवहार न हो। केवल मात्र 2 करोड़ रुपया अतरौली ब्लॉक को देना। 66 लाख रुपए का पूरा विधानसभा के अंदर विकास कार्य प्रस्तावित हुआ है। उस 66 लाख में से 57 लाख रुपए केवल बिजौली ब्लॉक के लिए दिए जा रहे हैं। अतरौली ब्लॉक को केवल 5 लाख रुपए का विकास कार्य मंजूर किया है। अतरौली ब्लॉक के साथ, ये ब्लॉक के साथ और विधानसभा के साथ दोनों के साथ धोखा है। 57 लाख की एक सड़क है और 7 लाख की एक पुल है। उस पुल को दोनों को मिला दिया जाए तो 60 लाख केवल 2 प्रोजेक्ट पर खर्च करेंगे। बाकी कोई पैसा अतरौली के कहीं से कोई स्वीकृत नहीं है। छोटे छोटे काम, अतरौली नगर की बात करें तो नगर के लिए 1 पैसे का कहीं से भी स्वीकृति नहीं मिली है। जैसे अलीगढ़ महानगर में उन्होंने बड़े बड़े सेंटर घोषित किया, लेकिन अतरौली नगर पालिका भी हमारे लिए अलीगढ़ से कम नहीं है। इसके लिए भी बजट स्वीकार होना चाहिए था। अतरौली पिछले बरसात के समय में इतनी जलमग्न हो गई कि अलीगढ़ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उसको जल भराव की समस्या को देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अतरौली नंबर 1 पे आती, कि जहां से लोगों ने निकलना महीनों के लिए बंद कर दिया। नाला नहीं है, सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। जो अतरौली की निर्मित कॉलोनी है उनके लिए रास्ते कच्चे हैं। सबके लिए हम चाहते हैं बजट घोषित हो और पुनः मुख्यमंत्री जी एक फिर से स्कूटनी बजट दें, जिससे कि हमें अतरौली का विकास करने में और जो भी स्थानीय लीडर हैं, पालिका के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से अतरौली का भी विकास हो और अतरौली के लोगों का जनजीवन सामान्य हो। कितने का अतरौली ब्लॉक में, चलिए बताए दें आंकड़े में। अतरौली ब्लॉक में कितने का बजट है? अतरौली ब्लॉक में केवल 3 करोड़ का बजट है। बाकी 57 करोड़ का अलग है और 6 करोड़ का बजट ऐसा है जो केवल अतरौली के लिए नहीं है, बल्कि अन्य विधानसभाओं के लिए जाता है। जैसे महमदपुर बड़ेरा से जाता है डिवाई के लिए, रहमापुर चौथे से जाता है छर्रा के लिए, और जो सांकरा मार्ग जाता है कासगंज के लिए। ये बजट अतरौली का नहीं मान सकते। ये बजट अन्य लोकसभा और विधानसभाओं के लिए है। हमारा जो प्रॉपर बजट है, जो अतरौली के अंदर काम होना चाहिए था, वो तो केवल 3 करोड़ के अंदर सीमित हो जाता है। मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे और अपने सभी कार्यकर्ता सुबह 10 बजे जाकर SDM महोदय के माध्यम से
हम ज्ञापन देंगे जिससे कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाए। हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। अतरौली ने लगातार इस सरकार को समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि जो सरकार का सौतेला व्यवहार हमारे साथ होता है, अतरौली के साथ होता है, उसका पटाक्षेप आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी जनता के साथ है और जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। क्या लगता है आपको, आपकी मांग मानेंगे मुख्यमंत्री जी? माननीय मुख्यमंत्री हमारी मांग मांगेंगे। हम जो राजनीतिक लोग हैं, पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए हैं। आज भी जनता सड़क से लेकर संसद तक, आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को खूब प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उस जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई संजय सिंह जी, उन्होंने भी अपनी मांग मांगी है। उनके पास लाठीचार्ज हुए, वो घायल हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की बात को रखने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। हमारी बात मांगी जाएगी, अगर नहीं मानी जाएगी तो इस आंदोलन को और तेज करेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। और क्या ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके ग्रामीण क्षेत्र में बाबूजी के नाम पर या कुछ ऐसा? बाबूजी के नाम से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा की है। हमारा आग्रह है कि ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है, मैं बड़ा सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि नाम उसी का रखा जाता है जिसका नया जन्म होता है। नाम मेरा पुष्पेंद्र है, अगर कल आप धर्मेंद्र कर दोगे तो इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो जो भी नाम रखे जाएं, बाबूजी का अगर नाम से कोई चीज दी जाती है तो उसका नव निर्माण हो। कृषि विश्वविद्यालय अगर अलीगढ़ में बन रहा है तो अतरौली में बने और उसका नाम बाबूजी कल्याण से नाम रखे जाए, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। ये नाम बदलने की प्रक्रियाएं, अतरौली में कोई स्टेडियम नहीं, एक स्टेडियम बाबूजी कल्याण सिंह ने 20 साल 25 साल पहले बनाया था, उसमें कोई भी सुविधा नहीं बढ़ी है। वहां पर आए दिन लूटपाट होती है, विद्यार्थी घायल होते हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको चोटें लग जाती हैं। उसका नवीनीकरण और शुद्धिकरण हो जिससे कि वहां पर हमारे और खेल की चीजें बढ़े। क्षेत्र में कहीं भी देखिए कोई चिकित्सालय की सुविधा नहीं है। अतरौली के अंदर एक CSC हॉस्पिटल है, बाकी 50 प्राइवेट हॉस्पिटल खुले आए दिन जाने जाती हैं। इस पर सरकार का कतई ध्यान नहीं है। अभी 3 दिन पहले एक बेटी की हत्या कह सकते हैं उसे, एक हॉस्पिटल संचालक ने उनका गलत तरीके से ऑपरेशन किया, उनकी हत्या हो गई, मर गए। आए दिन ये घटनाएं होती हैं, सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। अतरौली की जनता लाचार और मजबूर दिखाई देती है। अब जनता के सहयोग से आम आदमी पार्टी आंदोलन चलाएगी और इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगी और अतरौली के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको पूरी तरह से जनता को बताएंगे और मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो अतरौली के साथ कोई भेदभाव न करें। अतरौली का भी विकास आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर अतरौली विकास नहीं होगा तो हम जनता के सहयोग से आंदोलन करेंगे। नगर पालिका के अंदर चुनाव के लिए तो वोटों को दिख रहा है कि बीजेपी क्या करेगी, समाजवादी क्या करेगी, बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी, लेकिन अतरौली नगर पालिका के अंदर जो रास्ते हैं, अतरौली से जाइए आप रामघाट रोड की तरफ जहां पर हम बैठे हैं, इस रास्ते पर देखिए 1-1, 1.5 फीट गड्ढे भीतर हैं। अतरौली से जाइए आप भूनगलिया नगर पालिका का वार्ड है, उसमें आप जाइएगा तो 2.5 फीट के गड्ढे हैं, वहां पर लोग गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। अतरौली का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अतरौली के अंदर जब से नगरपालिका चुनाव हुआ है, केवल नगरपालिका ने अपने स्वयं के बजट से जो विकास किया है। सरकार ने कहीं से आदर्श नगरपालिका की बात हुई थी, चुनाव हुआ था, नगरपालिका की बात कही थी कि आदर्श नगरपालिका बनाएंगे, लेकिन आदर्श नहीं, ऐसा लग रहा है कि कागजों में आदर्श बनानी थी। जब सरकार ने 1 रुपए का कोई अतिरिक्त बजट दिया ही नहीं तो अतरौली के नगर का विकास कैसे हो सकता है? शायद इसीलिए अतरौली पिछड़ी हुई है। इसका भी मुद्दा नहीं है बल्कि हकीकत है। जनसामान्य के लिए सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार जब जनता के साथ धोखा करती है तो दूसरी पार्टी, हम आम आदमी पार्टी के लोग अपने साथियों के साथ मिलकर जनता की पोल खोलेंगे और अतरौली के विकास के लिए लगातार निरंतर संघर्ष करेंगे। नाम का इस्तेमाल गलत बताते हैं क्यों सौतेला, बताते हैं। बाबूजी के नाम से जो सौतेला व्यवहार इसलिए है क्योंकि जब आते हैं तो बाबूजी, माननीय मोदी जी अलीगढ़ आते हैं तो बाबूजी, योगी जी आते हैं तो बाबूजी, अतरौली आते हैं तो बाबूजी, अमित शाह जी आए तो बाबूजी। लेकिन एक काम बता दें कि बाबूजी की स्मृति में अतरौली में आज तक कोई काम हुआ? इसलिए लगता है कि बाबूजी के साथ केवल उनको रसगुल्ले दिखाए जाते हैं, खाने वाले तो बाहर बैठे हैं, यहाँ पर कुछ देने वाले नहीं है। सौतेला व्यवहार इसलिए है कि अतरौली के अंदर कोई भी केंद्र ऐसा नहीं बनना है, चाहे वो शिक्षा का केंद्र हो, चाहे चिकित्सा का केंद्र हो। कहीं कोई बाबूजी को केवल लॉलीपॉप जीवन भर बाबूजी को दिया, आज भारतीय जनता पार्टी फिर भी लॉलीपॉप देने में लगी है। तीसरी बात, अभी एक बार भाई कह रहे थे कि भाई मंत्री जी यहाँ पर बड़े खास हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्री जी खास हैं, ये आपके लिए खास है, जनता के लिए तो मंत्री जी भी खास हैं। मंत्री जी योगी जी के साथ रहें, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अतरौली का विकास नहीं होगा तो उस साथ रहने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए अतरौली को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। अतरौली विकास में पिछड़ी हुई। उन्होंने विशेष पैकेज के रूप में अलीगढ़ को 446.27 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अगर अतरौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये
तो अगर अतरौली क्षेत्र की बात करें तो इसमें अतरौली क्षेत्र की अलीगढ़ क्षेत्र की 7 विधानसभाओं के सापेक्ष अतरौली की भागीदारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये भागीदारी काफी कम रही है और इसमें भी बिजौली विकासखंड को बहुत ज्यादा धनराशि अतरौली की तुलना में दी गई है। अतरौली की मांगें शुरू से रही हैं। अतरौली में ऑडिटोरियम बनाया गया और आज पूरी तरह काफी सारा पैसा सरकारी धनराशियां लगने के बाद भी वो बेकार पड़ा है और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। नॉर्था पर काशीराम आवास बनाए गए, वो आज तक उपयोगी नहीं हो सके हैं। इन काशीराम आवासों का जीर्णोद्धार और आवंटन की प्रक्रिया आधार में लटकी हुई है। यहाँ का महाविद्यालय जो आज तक स्नातकोत्तर शिक्षा सरकारी जो महाविद्यालय नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे सुरक्षा का स्तर भी बहुत गया गुजरा है और वहाँ पर कोई पुलिस चौकी इत्यादि की व्यवस्था तक नहीं है और वहाँ विद्यार्थियों के साथ रैगिंग जैसी शर्मनाक वारदातें आज भी होती रही हैं और वहाँ विद्यार्थियों से उद्दंडता का व्यवहार किया जाता रहा है। ये इसके अलावा यहाँ पे अतरौली से गनियावली की ओर जाने वाला रास्ता और गनियावली गाजीपुर बरला की ओर जाने वाला रास्ता काफी जर्जर है। इसके अलावा यहाँ से नगाजपाड़ा नहर से पनहरा की ओर जाने वाला रास्ता भी काफी खराब है और ऐसे कई गणेशपुर से वहां उधर डिवाई की ओर जाने वाला रास्ता काफी खराब है। इनको लेकर के निरंतर मांगे की जाती रही और विकास कार्यों के लिए पैसे की निरंतर आशा रही है, लेकिन अतरौली की सम्मानित जनता ने जिस प्रकार से सरकार को मनोनीत या जो भी अब तक समर्थन दिया है उसका जनता का मानहानि मान ली उसको अनदेखी हुई है और जनता के मांगों की अनदेखी ये जनता की सीधे मानहानि है और उनको तुलनात्मक रूप से उचित भागीदारी नहीं दी गई है। ये इस संबंध में हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा और इन जो आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जैसे जल निकास व्यवस्था है या स्वास्थ्य केंद्र है, इनको सुचारू रूप से चलाने की जो आवश्यकता है धन की, उसकी मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। डिग्री कॉलेज अवंती लोधी कॉलेज में उधर के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, उनकी समस्या होती है, उस रोड का डबल लेन करके उस रोड पर ठीक तरीके से चौड़ा किया जाए जिससे कि हमारे लोगों का आवागमन ठीक हो, आधी रात जा सकते हो। यही सारी मांगे हैं। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम आंदोलन तेज करेंगे और माननीय अगली बार जब मुख्यमंत्री अलीगढ़ आएंगे तो उनके लिए घेराव करेंगे जिससे कि हमारी बात ऐसे नहीं मानी जाएगी तो फिर दूसरा रास्ता हमको अथाना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में बताइए। माननीय मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोग जो अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, उनको दबाने का पूरा कुत्सित प्रयास है इनका। ये पूरी तरह से चाहते हैं कि तानाशाही लागू है। जनता जब सड़क की बात करती है तो हिंदू मुसलमान, बिजली की बात करती है हिंदू मुसलमान, जब शिक्षा की बात करती है तो हिंदू मुसलमान, कहीं से केवल और केवल धर्म के आधार पर और धर्म की नफरत फैलाकर सरकार चलाना चाहते हैं। चाहे वो हिंदू आवाज उठाए, चाहे मुसलमान आवाज उठाए, इनको दबाने का काम है। ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, उस पार्टी का खौफ भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आने वाले कुछ ही थोड़े समय में जिस पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बना ली, यदि यहां पर नहीं रुकी तो सारे देश में फैल जाएगी। इसीलिए माननीय सिसोदिया जी आने वाले समय के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के हो सकते हैं, उनको खत्म करने का प्रयास है। दिल्ली से सरकार भगाने का काम करना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार खरीद ली जाए और ऑपरेशन लोटस जो इनका पूरे देश में अभियान चल रहा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। और एक बार दिल्ली में सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तो फिर वो पूरी आम आदमी पार्टी का जो अभियान और मिशन है जनता की सेवा करने का, वो भटक जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और उनके सारे सहयोगी, हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई संजय सिंह जी के ऊपर लाठीचार्ज की है, उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं। उनके लिए आज हमने अलीगढ़ में अनशन किया है। अतरौली में से भी हम लोग आवाज उठाएंगे और ऐसी जो कुंठित जो घटनाएं हो रही हैं इससे क्षेत्र भी, देश भी, सब लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में इसका जवाब देंगे। संजय सिंह धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे, जैसे उन्हें हिरासत में लिया गया था। अतरौली के अंदर आज से 20 दिन पहले धारा 144 लगाई जाती है। जब जब जनता आंदोलन करती है तो धारा 144 लागू कर देते हैं। एक अभी नगर का मसला था, उसमें हमने जब आंदोलन शुरू किया उसमें धारा 144 लगा दी। जब हमारी कोई मांग तो आप 144 लगाते क्यों? संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी कहीं कोई पथराव नहीं कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। हम भी यहाँ पर बात रख रहे हैं। निश्चित रूप से हो सकता है हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरेगा नहीं और जनता की बात रखने के लिए सड़क से संसद तक तैयार होगा। उसकी हमें कितनी भी कीमत बड़ी चुकानी पड़े, लेकिन जनता की आवाज दमदारी से रखेंगे।